एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 4 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और भी कोई प्रॉब्लम्स है तो अपने शेयर कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, सीकेंट थीटा इक्वल टू, क्या गिवन है, सीकेंट थीटा की वैल्यू आपको गिवन है। कैलकुलेट द अदर टिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब टोटल टिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होती है वो 6 होती हैं। ठीक है, एक आपको गिवन है, यानी 5 आपको रिमेनिंग और निकालने हैं। 5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका यूज़ करेंगे, यानी जो ये सीकेंट थीटा दिया है। तो सीकेंट थीटा दिया है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लूँगा। ठीक है, कॉस थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या मैं ऐसे ही रखूँगा। तो यहाँ से मैं लिखूँगा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद डिस्कस करेंगे कि बाकी क्या बनेगा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, थोड़ा सा राइट एंगल नहीं दिख रहा है, लेकिन हम यहाँ राइट एंगल एज्यूम कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ पे लिखेंगे बी, और यहाँ पे लिखेंगे सी। तो यहाँ हो गया थीटा। अब सीकेंट इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, यानी जो 13 है ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, थीटा के हिसाब से बेस ये आपका 12 है। ठीक है, आपको पहले यूजिंग पाइथागोरस BC निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस से BC निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से आपने क्या करना है, सीकेंट थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, तो ये हो जाएगा आपका AC अपॉन में AB अकॉर्डिंग टू द फिगर इज इक्वल टू 13/12। यहाँ से लिखेंगे हम AC इज इक्वल टू 13K। ठीक है, और AB इज इक्वल टू लिखेंगे 12K। क्लियर होगी बात। अब इसके बाद क्या करना है, हमने लिखना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम ये तो हम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर मैंने बाद में लिख लिया। अब यहाँ इसकी वैल्यू 13 है, कितनी गिवन है, 13K गिवन है, तो 13K होल स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी गिवन है, 12K होल स्क्वायर। BC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये हो जाएगा 169K स्क्वायर, ये हो जाएगा 144K स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका BC स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद क्या बचेगा वो देखना है। तो ये बचेगा 25K स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। उसके बाद लिखेंगे BC इज इक्वल टू √25K स्क्वायर, और उसके बाद लिखेंगे BC इज इक्वल टू 5K। ठीक है, BC की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 5K। ये तो आ गया BC की वैल्यू। अब यहाँ पे आप BC की वैल्यू यहाँ K में लगा देता हूँ, वैसे K लगाना कंपलसरी ही होता है। ठीक है, 5K हो गया। अब इसके बाद आपको निकालना है साइन थीटा। क्या निकालना है, साइन थीटा। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है आपका BC, A के सामने वाला, थीटा के सामने वाला, और हाइपोटेनियस क्या है, AC। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा की वैल्यू BC मतलब 5K अपॉन में 13K, K कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया, 5/13। ठीक है, अब इसके बाद आपने लिखना है कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, AB, हाइपोटेनियस क्या है, AC। बेस जो AB है उसकी वैल्यू है 12K, हाइपोटेनियस की वैल्यू है 13K, K से K कैंसिल हो गया, 12/13 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे टैन थीटा। टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टैन थीटा इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, BC अपॉन में बेस AB। BC की वैल्यू है 5K, बेस की वैल्यू है 12K, K से K कैंसिल हो गया, 5/12 आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपको कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप देखिए लिखोगे कोसेक थीटा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, जो साइन है उसका अपोजिट लिख दो, AC अपॉन BC लिख दो। ठीक है, फिर भी कोई पूछेगा नहीं। 13K अपॉन 5K लिख दो, तब भी कोई नहीं पूछेगा, K से K कैंसिल हो जाएगा, 13/5 इक्वल टू आंसर आ गया।
ऐसे आपको सीकेंड थीटा निकालना है तो कॉस का उल्टा, तो सीकेंड की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी, सो हम इसको नहीं निकालेंगे। अब बचा क्या आपका कॉट, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, टैन का अपोजिट। टैन में क्या था, नीचे ए बी था तो उसको ऊपर लिख दो, बी सी था उसको नीचे लिख दो, और ये हो जाएगा 12k अपॉन में 5k। इसको सॉल्व करेंगे तो के कैंसिल हो जाएगा, 12/5 टैन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वैसे तो देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा सा लगता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, और मैं आपको जो मेथड बताने वाला इससे बहुत ईजी लगेगा। तो सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ पे ए, और यहाँ लिखना है बी, और यहाँ लिखना, सॉरी बी यहाँ नहीं लेना, यहाँ लेना है। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, इसलिए हमने ए को यहाँ लिया, बी को यहाँ लिया, सी को यहाँ ले लिया। उसके बाद आपको गिवन है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। ठीक है, तो ए इक्वल टू बी शो करना है आपको। तो देखिए कॉस इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ए के हिसाब से अगर ए की बात किया जाए, मैं ए यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है, बी यहाँ ले रहा हूँ। ए के हिसाब से अगर बेस बोला जाए तो ए सी होगा, ठीक है, और हाइपोटेनस क्या होगा आपका, ए बी, ये हाइपोटेनस है। और अगर बी के हिसाब से बेस बोला जाए तो बी सी बेस होगा, क्या होगा, बी सी बेस होगा, और हाइपोटेनस क्या होगा, ए बी होगा। अब आप सोचेंगे हमने बेस अपॉन हाइपोटेनस क्यों लिया, देखिए कॉस इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो हमने यहाँ इसका यूज़ किया। ठीक है, किसका, बेस अपॉन हाइपोटेनस का। ये आपको गिवन है, ठीक है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। एंगल सी इज इक्वल टू क्या गिवन है, 90, ये हमने बनाया है जनरेट करके। ए बी कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, ए सी इज इक्वल टू बी सी। किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, जैसे दो ट्राइंगल हैं, इनके अपोजिट एंगल अगर इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो साइड अपोजिट इक्वल होगा तो एंगल भी इक्वल होगा। क्लियर होगी बात। आइए आते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में गिवन है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, देन वैल्यू ऑफ दिस। ये सारी वैल्यू आपको निकालनी है। इसके लिए वही सिस्टम है, सबसे पहले आपने क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के बाद क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे ले लेना है थीटा, ठीक है, यहाँ पे ले लेना ए, यहाँ पे बी, और यहाँ पे सी। ये हमारी मर्जी, हमने किसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब इसके बाद हम आते हैं, ए सी अपॉन बी सी आ गया। पहले सबसे पहले कॉट थीटा इक्वल टू क्या गिवन है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 गिवन है। कॉट इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है, ए बी अपॉन परपेंडिकुलर बी सी इज इक्वल टू 7/8। तो यहाँ से आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 7k एंड बी सी इज इक्वल टू 8k। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 7k और यहाँ लिख देता हूँ 8k। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब इसके बाद आपने क्या करना है, AC निकालना है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है आपकी 7k स्क्वायर, और BC की वैल्यू कितनी है आपकी 8k होल स्क्वायर। 7k मतलब 49k स्क्वायर, और 8 8 जा 64k स्क्वायर। इसको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 113k स्क्वायर। AC स्क्वायर की वैल्यू, AC की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, अंडर रूट इधर आ जाएगा 113k स्क्वायर। तो यहाँ से लिखेंगे AC इज इक्वल टू अंडर रूट में 113 और बाहर आ जाएगा k। ठीक है, ये तो हो गई आपके AC की वैल्यू। अब आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको फोकस कीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए, आपको वैल्यू निकालनी इसकी 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो देखिए a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर होगी बात। 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है वो आपका कॉस के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, कॉस के इक्वल होता है। ठीक, इन केस आपको नहीं पता तो आप ऐसे लिखो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर 8 के अपॉन में बेस नहीं हाइपोटेनस होता 113 के से के कैंसिल होगा 8 अपॉन अंडर 13 100 और कॉस थीटा इक्वल टू होता है 7 के अपॉन में क्या लिखेंगे 7 के अपॉन में 113 के। ठीक है, के बाहर अंडर से के कैंसिल हो गया 7 अपॉन अंडर 113। ये तो हो गया साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू। अब यही वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन अंडर 113, यहाँ होल स्क्वायर लगा दो क्योंकि स्क्वायर लगा है 1 माइनस उसके बाद लिखेंगे 7 अपॉन अंडर में 113 होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब इसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद देखना है क्या आता है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 64 अपॉन 113 आएगा, यहाँ आएगा 1 माइनस 49 अपॉन 113। इसको अगर एलसीएम ले ले सॉल्व करें तो 113 माइनस 64 अपॉन में 113 और यह जगह 113 100 यानी 113 माइनस 49 अपॉन में 113, ये इससे कैंसिल हो गया। माइनस करेंगे तो ऊपर आएगा 49, नीचे माइनस करेंगे तो आएगा 64। तो ये आपका आंसर हो गया। अब आपको इसका सेकंड पार्ट भी निकालना है। तो सेकंड पार्ट में क्या लिखा था कोट स्क्वायर थीटा, क्या लिखा था कोट स्क्वायर थीटा। तो इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस क्या नाम ऊपर जो आपका कॉस थीटा की वैल्यू थी कॉस थीटा की वैल्यू मैं आपके बताता हूँ यहाँ से 7 अपॉन 113। तो क्या लिखेंगे इसको हम 7 अपॉन अंडर 113 होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 8 अपॉन अंडर 113 होल स्क्वायर। यहाँ से लिखेंगे 7 स्क्वायर 49 अपॉन 113, इसका स्क्वायर हो गया 8 इट इज़ 64 अपॉन 113, ये इससे कैंसिल हो गया। आंसर आ गया 49 अपॉन 64, ये आंसर आ गया। क्लियर होगी बात। तो यहाँ तक बहुत ईजी था। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फटाफट से करेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 आया है। जो क्वेश्चन नंबर 8 में है, सबसे पहले यहाँ से हम लिखेंगे कॉट ए इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। ठीक है, कॉट ए का रेसिप्रोकल करेंगे तो हम लिखेंगे tan ए इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। ठीक है, रेसिप्रोकल करेंगे मतलब उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा tan बन जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे राइट एंगल है, ये आप a ले लो, यहाँ पे b ले लो और यहाँ पे c ले लो। ठीक है, tan इक्वल टू 3 अपॉन 4 है, मतलब ये 3k है और ये आपका 4k है। सब सोचेंगे ऐसा क्यों, tan इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। क्या होता है बेस। तो यहाँ से लिखेंगे 3 अपॉन 4, परपेंडिकुलर हमारा क्या है BC और बेस क्या है आपका AB। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो AB इज इक्वल टू 4k एंड BC इक्वल टू 3k। ठीक है, BC इज इक्वल टू 3k BC। क्लियर हो गई बात। अब आप सभी की वैल्यू पहले यूजिंग पाइथागोरस AC की वैल्यू निकालो। तो यहाँ से देखिए यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर मतलब 4k होल स्क्वायर, BC मतलब 3k होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 16k स्क्वायर और ये हो जाएगा 9k स्क्वायर। टोटल हो जाएगा 25k स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AC इज इक्वल टू होगा अंडर 25k स्क्वायर इज इक्वल टू 5k। ये आ गया आपका 5k। अब आप देखो फाइंड क्या करना है। देखिए आपको ये प्रूफ करना है तो इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है, tan यूज़ हुआ, cos यूज़ हुआ, sin यूज़ हुआ, सबकी वैल्यू पहले निकाल लीजिए। आप क्या कीजिए वैल्यू निकाल लीजिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा sin A की वैल्यू। sin A इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 5k कैंसिल हो गया 3 अपॉन 5। cos A इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है 4k अपॉन में 5k कैंसिल हुआ 4 अपॉन 5। tan इज इक्वल टू आपको पहले से गिवन है 3k अपॉन 4k विच इज इक्वल 3 अपॉन 4। अब आपको प्रूफ जो करना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या लिखा हुआ 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू माइनस cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। तो tan ए की वैल्यू 1 अपॉन 3 अपॉन 4 होल स्क्वायर
1/3/4 होल स्क्वायर। कॉस की वैल्यू देखिए, कॉस की वैल्यू कितनी है 4/5, तो 4/5 है उसका होल स्क्वायर है। और उसके बाद साइन की वैल्यू कितनी है 3/5, तो इसको लिखेंगे 3/5 होल स्क्वायर। सभी की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, पुट कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। इसको सॉल्व करेंगे 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। ये हो जाएगा 4 4 जा 16 अपॉन में 25 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 25। एलसीएम लेंगे 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9/16। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे 16 माइनस 9/25। इससे कैंसिल हो गया। लेफ्ट साइड 16 में से 9 गया 7 और 16 प्लस कितना हो गया 25। इस साइड भी 7/25। तो आपने देखा कि यहाँ से LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, लाइक से जरूर कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट जो है वो ज़रूर दीजिएगा।